मेरे क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 7 साइंस का जो हमारा चैप्टर 11 है उसका एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है शैडो फॉर्मेशन। आखिर ये शैडोज जो हैं, ये जो परछाइयाँ हैं वो आखिर कैसे बनती हैं, ये हम इस लेक्चर में जानेंगे। इसके पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और अलग अलग मटीरियल के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू लाइट कैसे पास हो रही है वो भी हम देख चुके हैं। अगर वो लेक्चर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप उसको ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं शैडो फॉर्मेशन के बारे में। तो पिछले लेक्चर को खत्म करने से पहले क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे? जो क्वेश्चन था वो ये था, व्हाट हैपेंस व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट। एक ओपेक ऑब्जेक्ट जो है जब वो लाइट का जो रास्ता है उसको रोक देती है तो क्या होता है? क्या मतलब है? एक टॉर्च लाइट है, ये हमारी टॉर्च लाइट है, हमने इसको ऑन किया, इससे रोशनी निकली, ये सामने वाले दीवार पे जो है जाके पड़ी, लेकिन उसके बीच में हमने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट जो है बिल्कुल पास नहीं होती है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है। तो क्या हो रहा है जब आपने जो है एक ओपेक ऑब्जेक्ट को हमारी लाइट सोर्स और हमारा जो स्क्रीन है जहां पे लाइट पड़ रही है उसके बीच में रख दिया? यही है हमारा ये क्वेश्चन कि पाथ ऑफ जो लाइट है उसको जो है क्या ब्लॉक करके क्या कर रहा है हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए समझते हैं। What did you see on the screen in activity 11.3 when an opaque object was placed in the path of light? तो इसके पहले के लेक्चर में जो हमने एक्टिविटी करी थी कि अलग अलग तरीके की जो मटेरियल्स थे उसको हमने लाइट सोर्स और स्क्रीन के बीच में रख के देखा था कि लाइट पास हो रही है या नहीं उनसे। तो उसमें जब आपने ओपेक ऑब्जेक्ट रखा था, ऐसा ऑब्जेक्ट रखा था कि जिससे आर पार नहीं दिखता है, तब क्या हुआ था? तो उस जो स्क्रीन है, जो आपकी सामने स्क्रीन थी या आपकी जो दीवार थी, उस पे क्या हो रहा था? वहां पे क्या कुछ आपको लाइट में रुकावट दिख रही थी? क्या हो रहा था उस जो है स्क्रीन के साथ? Did you see a dark patch on the wall? क्या आपने एक डार्क पैच देखा था, एक डार्कनेस देखी थी? जितनी दूर हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट था, क्या उतनी दूर दीवार पे आपको एक डार्क पैच दिख रहा था? Why was the dark patch form? वो जो डार्क पैच था आखिर क्यों बन रहा था? यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है कि जब आप एक सोर्स ऑफ लाइट है, एक टॉर्च है और पीछे वो दीवार पे जो है उसकी पूरी रोशनी जा रही है, बीच में आपने सपोज एक आपने जो है बॉल रख दी। अब वो जो बॉल है उसके थ्रू तो लाइट पास नहीं हो रही क्योंकि वो ओपेक है, और उस बॉल की जो है परछाई पीछे, डार्क कलर की जो परछाई है वो पीछे आपको दीवार पे बनती हुई नजर आएगी। तो वो जो परछाई है, वो जो डार्क पैच है, आखिर जो है वो क्यों बन रहा है? पीछे जो वो शैडो है वो क्यों बन रही है? आइए हम ये जानते हैं। We now know that light travels in a straight line. अभी तक हमने पता लगा लिया कि हाँ भाई, लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। जब आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट को जो है उस लाइट के पाथ में रखते हैं, उस लाइट के रास्ते में रखते हैं, तो क्या होता है? लाइट इज ब्लॉक्ड। तो लाइट एकदम कोई चीज़ सीधी सीधी जा रही है, आप उसके सामने एक ऐसी चीज़ ले आइए जिसके थ्रू वो नहीं जा सके, तो उसका तो रास्ता रुक गया क्योंकि उसके पास तो ऑप्शन नहीं है ना कि वो ऐसे जा रही है बिल्कुल सीधा और ऐसे मुड़ के चली जाए, वो तो बिल्कुल सीधा ट्रैवल करती है। तो वो वहाँ पर क्या हुआ? ब्लॉकेज आ गया, रुकावट आ गई हमारी लाइट के रास्ते में। ठीक है, तो उसकी वजह से जो डार्क पैच है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँची वो फॉर्म हुआ जिसको हमने शैडो बोला। क्या मतलब है? टॉर्च जलाया, बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा, हमारी जो दीवार थी उस पे जो है ये जब टॉर्च की रोशनी सीधा सीधा पड़ी तो यहाँ पर रुकावट आ गई, लेकिन जो रोशनी साइड से जा रही थी वो चली गई, नीचे की ऊपर की पूरी रोशनी गई, बाकी जगह जो है वहाँ पर जहाँ रुकावट नहीं थी वो रोशनी उस दीवार पे पहुँची, लेकिन जितनी दूर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उतनी दूर की रोशनी रुक गई। तो जब रोशनी नहीं पहुँचेगी तो क्या रहेगा? वहाँ अंधेरा रहेगा। तो इसीलिए वो डार्क पैच जो है वहाँ फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया है, यहाँ पे रुकावट आ गई है उस रोशनी के रास्ते में, सो दैट वो जो है हमारी दीवार तक, स्क्रीन तक नहीं पहुँच पाई है। और उसी डार्क पैच को हम क्या कह रहे हैं? उसी डार्क पैच को हम शैडो कहते हैं।
ऑलराइट, आ गई बात समझ में? उसी डार्क पैच को हम शैडो कहते हैं, ठीक है। तो शैडो क्या है? डार्क पैच वेयर लाइट डज नॉट रीच व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट। तो जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करता है तब जो डार्क पैच बनता है, क्योंकि लाइट उतनी दूर की जो है नहीं पहुंच पाई है स्क्रीन तक या दीवार तक, उसी डार्क पैच को हम क्या कहते हैं? उसी को हम शैडो कहते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको शैडो समझ आ गया होगा कि शैडो क्यों बन रहा है और क्या रीजन है उसका बनने का और शैडो क्या होता है। आई होप अब आपको जो है विजुअली दिख रहा होगा, ठीक है। We have noticed that shadows of ourselves and other objects around us when we are in sun or under a light। तो आपने जो है जब आप किसी लाइट के उसमें खड़े हैं, लाइट के सामने खड़े हैं, या फिर अगर आप मान लीजिए जो है सन के नीचे खड़े हैं, तो आपने देखा होगा कि आपकी जो है शैडो इधर उधर बनती रहती है, परछाई जो है वो बनती रहती है। ऑल्सो यू माइट हैव हैड फन मेकिंग डिफरेंट शेप्स विद शैडोज समटाइम्स। तो हो सकता है कि आपने जो है कभी कभी अलग तरीके के शैडोज बना के जो है थोड़े बहुत मस्ती करी हो, थोड़ा जो है फन करा हो। तो जब आप सनलाइट में खड़े रहेंगे तो आपकी जो है शैडो बनती है, और वो शैडो वैसी ही बनती है जैसे उस पर जितनी दूर की लाइट ब्लॉक होती है वैसी ही जो है शैडो बन जाती है। आपने कभी कभी जो है जैसे यहाँ पे बच्चे हैं वो देखिए अलग अलग तरीके से जो है उनकी शैडो जैसे जैसे वो कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी दीवार पे बन रही है। तो ये सारी चीज़ें आपने भी अपनी डेली लाइफ में जो है की होंगी। डू ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट शैडो और नॉट। तो ठीक है, हमने देख लिया शैडो क्या होती है, शैडो कैसे बनती है, ठीक है। ये जो ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या ये भी शैडो बनाते हैं? क्या ये भी लाइट को रोकते हैं? आइए अब हम ये जान लेते हैं। तो डिड यू नोटिस दैट इन एक्टिविटी 11.3 जो हमने इसके पहले एक्टिविटी करी थी 11.3, उसमें क्या आपने नोटिस किया था कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स फॉर्म डार्कर शैडोज। जो ओपेक ऑब्जेक्ट थे वो कैसे शैडोज बना रहे थे? डार्क शैडो बना रहे थे, डार्क कलर के, मतलब उनका जो डार्कनेस थी वो बहुत अच्छी थी, जो हमारी परछाई बन रही थी वो डार्क बन रही थी, ठीक है। जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स थे वो लाइटर शैडोज बना रहे थे, मतलब कि जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट था वो भी रोशनी को रोक रहा था, लेकिन उसके थ्रू, वो ट्रांसलूसेंट था, उसके थ्रू थोड़ी बहुत रोशनी जो है वो क्रॉस करके जा रही थी, लेकिन पूरी रोशनी नहीं जा रही थी। इसलिए जो थोड़ी बहुत रोशनी की रुकावट आ रही थी उसकी वजह से जो है थोड़ा लाइट, थोड़ा फेडेड जो है शैडो बन रही थी। ऑलराइट, तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स के केस में डार्क शैडो बनता है, लेकिन ट्रांसलूसेंट केस में थोड़ा लाइट शैडो बनता है, ठीक है। और कभी कभी जो है कुछ जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो थोड़ी बहुत शैडो जो है वो फॉर्म करते हैं। जैसे कोई कांच है, वो कैसा है, बिल्कुल आर पार उससे हमको दिख रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब आप उससे भी रोशनी डालेंगे तो थोड़ी बहुत जो लाइट है वो उसका सरफेस रोक लेता है, थोड़ी बहुत लाइट जो है वो उससे जो है टकरा के बाउंस बैक आ जाती है या फिर उधर को दूसरी तरफ नहीं जा पाती है। तो बहुत ही ज़रा सी शैडो जो है कभी कभी ट्रांसपेरेंट जो है ऑब्जेक्ट वो भी फॉर्म करता है। तो इस चीज़ का हमको जवाब मिल गया कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में बहुत फेंट शैडो बनेगा, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में जो है हमारा लाइट शैडो बनेगा, क्योंकि वो पार्शियली लाइट को जाने दे रही है, लेकिन थोड़ी लाइट जो रुक रही है उसकी वजह से लाइट शैडो बनेगा। और हमारा जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उसमें पूरी लाइट ब्लॉक हो जाती है, उसके थ्रू बिल्कुल लाइट नहीं जा पाती है, इसलिए डार्क कलर की शैडो बनेगी। किस में? हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट में। ऑलराइट, आइए आगे बढ़ते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट शैडोज। आइए अब हम जो है और शैडोज के बारे में समझते हैं और एक जो है एक्टिविटी उसको परफॉर्म करते हैं। हमको कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट्स को जो है अलग अलग शेप और साइजेस के उनको कलेक्ट करना है। हमको जो है अलग अलग शेप साइज के कार्डबोर्ड वगैरह, कुछ चीज़ें जैसे कुछ लकड़ी के टुकड़े वगैरह हैं जिनके थ्रू लाइट आर पार नहीं जा रही, जिनके थ्रू हम आर पार देख नहीं पा रहे हैं, ऐसी ओपेक ऑब्जेक्ट्स लेनी है और उसको हमको यूज़ करना है। जो एक्टिविटी
एक्टिविटी 11.3 थी जिसमें हमने जो है अपना टॉर्च जलाया था और स्क्रीन के बीच में अलग अलग तरीके के ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट रखे थे। हमको वही एक्टिविटी वापस से जो है परफॉर्म करना है, लेकिन इस बार कैरी आउट द एक्शंस मेंशन्ड इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल 11.2। तो लेकिन अभी जो आगे टेबल आएगा हमारा 11.2 जो टेबल है, इसमें जो एक्शन दिए हुए हैं, इसमें जो चीज़ें हमको करने को बोला गया है उसके हिसाब से जो है आपको वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। बेसिकली हमको क्या करना है वो हमको इस टेबल में दिया हुआ है और किस सेटअप में करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक टॉर्च है, ठीक है, और एक पीछे स्क्रीन है, ये दो चीज़ें हैं और बीच में अलग अलग ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं और इसी सेटअप में है कि बीच में ऑब्जेक्ट है, एक तरफ टॉर्च जल रही है और दूसरी तरफ एक स्क्रीन है। इसी सेटअप में हमको यहाँ पे जो स्टेप्स दिए हुए हैं वो फॉलो करने हैं और देखना है कि आखिर क्या ऑब्जर्व हम कर पा रहे हैं, कैसी शैडोज बन रही हैं, ये हमको इस एक्टिविटी में करना है, ठीक है। Observe the shape and size of shadow on the screen for each of the action। तो हमको ऑब्जर्व करना है कि शेप कैसा है, साइज कैसा है शैडो का, जो हमको अलग अलग एक्शंस दिए हैं आगे टेबल में, उसको जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आ रहे हैं शेप में, साइज में, ये सारी चीज़ें हमको ऑब्जर्व करनी है। डिड द शैडो फॉर्म इन ऑल केसेस, क्या हमेशा ही जो एक्शंस थे उसमें हमेशा शैडो फॉर्म हुआ है? अभी हम करके देखेंगे। Was the shape and size of the shadow same as the object? क्या जो शेप था, साइज था शैडो का, वो एकदम वैसा ही था, उसी साइज का, उसी शेप का बन रहा था जैसे हमारा ऑब्जेक्ट था, या कभी शैडो बड़ी बनी थी या कभी शैडो छोटी बनी थी? ऐसे क्या चेंजेस आए थे? आपको अपना जो ऑब्जर्वेशन है उसको सेकेंड कॉलम ऑफ टेबल 11.2 में रिकॉर्ड करना है। आइए देखते हैं तो क्या क्या एक्शन है, आइए पहले हम करते हैं। क्या सेटअप है हमारे पास? टॉर्च, एक टॉर्च है और एक जो है स्क्रीन है। ये टॉर्च जल रही है, इससे रोशनी निकल रही है, ठीक है। ये हमारी टॉर्च है, जल रही है, यहाँ पर एक स्क्रीन रखी हुई है, इसके बीच में हमको ओपेक ऑब्जेक्ट्स को जो है रख के देखना है। तो सबसे पहला एक्शन क्या है? आपने स्क्रीन हटा दी। पहला द स्क्रीन इज रिमूव्ड, ये जो स्क्रीन है आपने इसको रिमूव कर दिया। तो जब आप स्क्रीन ही नहीं रखेंगे तो शैडो बनेगी कहाँ, ठीक है। आप खुले मैदान में जो है एक टॉर्च जलाइए, और भले ही आप रात के टाइम जला रहे हैं कि बाहर रोशनी नहीं है, आपने टॉर्च जलाई और क्या रखा, उसके बीच में एक ओपेक बॉल रख दिया जैसे यहाँ पर है, लेकिन पीछे शैडो बनने के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई स्क्रीन, दीवार, कुछ भी नहीं है, तो शैडो कहाँ बनेगी? तो क्या वहाँ पर शैडो बनेगी? नो शैडो फॉर्म्ड, नो शैडो विल बी फॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि आपने तो स्क्रीन ही हटा दी। तो शैडो आखिर जब स्क्रीन पे ही बन रही थी, ये शैडो ही हट गई तो कहाँ बनेगी? आखिर ये लाइट जो है कहीं पड़ ही नहीं रही है, तो आखिर ये शैडो बनेगी कहाँ? तो इसलिए जब स्क्रीन हटाएंगे तो शैडो ही नहीं बनेगी। दूसरा, ऑब्जेक्ट इज रिमूव, जब आप ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है बीच का, ये जो बॉल है, आपने इसको ही हटा दिया, तो जब ये बॉल हट जाएगा तो शैडो किस चीज़ की बनेगी? किसी भी चीज़ की शैडो नहीं बनेगी, पूरी ब्राइट लाइट जो है वो हमको स्क्रीन पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ब्राइट लाइट ऑन स्क्रीन देखने को मिलेगा, शैडो नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिला? ब्राइट लाइट ऑन स्क्रीन, ठीक है। अब दूसरा, टॉर्च इज स्विच्ड ऑफ। अब आपने तीसरे में क्या किया? ये जो टॉर्च था उसको ही बुझा दिया। तो जब टॉर्च ही बुझ जाएगा तो कोई लाइट ही नहीं है, तो ना शैडो, तो चाहे ऑब्जेक्ट रहे चाहे स्क्रीन रहे, कोई भी शैडो नहीं फॉर्म होगी, ना शैडो बनेगी, ना लाइट जो है उसका कोई रिफ्लेक्शन आएगा, ना ही जो हमारा लाइट है उसकी कोई ब्राइट स्पॉट आएगी, कुछ भी नहीं होगा। तो क्या इसमें शैडो बनेगा? नो शैडो, क्योंकि हमारे पास लाइट का सोर्स ही नहीं है, ठीक है। अब
the object is moved closer to the screen keeping the torch and the screen fixed। अब आपने जहाँ टॉर्च रखा है वो टॉर्च वहीं पर है, जो स्क्रीन है वो वहीं पर है, लेकिन इसके बीच में जो ऑब्जेक्ट है उसको आप स्क्रीन की तरफ ले गए। ठीक है, ये जो बॉल है इसको आप थोड़ा सा मूव करके जो है स्क्रीन की तरफ ले आए, आप यहाँ ले आए, तो आखिर क्या होगा? तो जब आप जो है नोटिस करेंगे जितनी आप दूर ले जाएंगे, हमारी जो सोर्स ऑफ लाइट है उससे ऑब्जेक्ट जितना दूर ले जाएंगे उतनी इमेज उसकी छोटी और उसके साथ साथ इमेज जो है थोड़ी छोटी बनेगी, साथ ही शार्प इमेज बनेगी। तो क्या होगा यहाँ पर? स्मॉलर इमेज, स्मॉलर शैडो। ठीक है, स्मॉलर शैडो बनेगा और कैसा बनेगा? शार्प बनेगा। ठीक है, और जब आप जो है ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू द टॉर्च कीपिंग द टॉर्च एंड स्क्रीन फिक्स्ड। अब टॉर्च वहीं है, स्क्रीन वहीं है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है जो पहले स्क्रीन के पास हम ले आए थे, अब हम इसको क्या करेंगे? इस बॉल को आगे करेंगे, इसको हम टॉर्च के पास ले आएंगे। तो टॉर्च के जितना सोर्स ऑफ लाइट के पास आएगा उतना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ब्लॉक करेगा। कैसे? दूर था। ठीक है, तो रोशनी यूं निकल के जा रही थी तो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी आसपास से पास होके पीछे पड़ रही थी, इसलिए छोटी इमेज बन रही थी। लेकिन अब क्या हुआ? पास आया तो यहाँ की जितनी रोशनी थी, मैक्सिमम रोशनी तो यहीं ब्लॉक हो गई, इसलिए ज़्यादा रोशनी ब्लॉक होगी तो जो हमारे शैडो है वो ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे लार्जर शैडो बनेगी। ठीक है, कैसी शैडो बनेगी? लार्जर शैडो बनेगी। ठीक है, अब द ऑब्जेक्ट इज टिल्टेड कीपिंग द टॉर्च एंड स्क्रीन फिक्स्ड। अब जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा बॉल है, चलिए ये बॉल तो ठीक है, किसी और शेप का, मान लीजिए कि एक जो है किसी भी शेप का, एक कोई हॉर्स के शेप का या किसी शेप का आपके पास जो ऑब्जेक्ट था वो था, आपने क्या किया? उसको टिल्ट कर दिया, आपने उसको जो है मोड़ दिया। ठीक है, किसी तरफ घुमा दिया, कुछ कर दिया। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है आपने उसको क्या किया? टिल्ट कर दिया, तो जिस हिसाब से ऑब्जेक्ट टिल्ट होगा उस हिसाब से जो है उसकी शैडो भी टिल्ट होगी। क्या कहने का मतलब है कि जैसे पहले ऐसा था, मेरा हैंड ऐसा था पहले, तो ऐसी सीधी जो है शैडो बन रही थी, क्योंकि उसकी इतनी जो है हमारी रोशनी वो ब्लॉक हो रही थी, इतनी लाइट ब्लॉक हो रही थी। अब मैंने क्या किया? इसको ऐसा कर दिया, तो अब इस वाली रोशनी को ब्लॉक करेगा, है ना। अब ये जो रोशनी इस पे पड़ेगी तो इस तरफ की रोशनी ब्लॉक होगी, तो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से हमारा ऑब्जेक्ट टिल्ट होगा उसी हिसाब से हमारा जो शैडो है वो भी उस स्क्रीन पे क्या होगा? वो भी टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको टिल्टेड शैडो मिलेगा। ठीक है, टिल्टेड शैडो मिलेगा। अब द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड। आप जो भी कलर का ऑब्जेक्ट जो है वो ले लीजिए, रंग बिरंगा ले लीजिए, सफ़ेद काला कुछ भी ले लीजिए, जो आपका, जैसे यहाँ पे बॉल जो है वो रेड और ब्लैक कलर का है, लेकिन शैडो हमेशा ही डार्क बनती है। शैडो को कोई फर्क नहीं पड़ता है किस कलर का ऑब्जेक्ट है, आपकी रोशनी जो है वो ब्लॉक होने की वजह से शैडो बन रही है। तो ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का हो, रोशनी ब्लॉक हो रही है, कलर से हमको कोई मतलब नहीं है, जो उस पे लाइट पड़ रही है वो ब्लॉक हो रही है, इसलिए शैडो बन रही है। तो चाहे किसी भी कलर का हो, शैडो हमेशा जो है डार्क ही बनेगी। तो कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर चेंज होगा तो नो चेंज इन शैडो। ठीक है, नो चेंज इन शैडो, शैडो वैसी ही बनेगी जैसे पहले थी। ठीक है, तो आई होप आपको जो है अलग अलग सिचुएशंस में शैडो के साथ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें अब आपको समझ आ गई होंगी। ये नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और आइए हम जो है अपनी लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपने आई होप नोट कर लिया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। What conclusions do you draw from this activity? आपको ये जो अभी हमने एक्टिविटी करी, यहाँ से आखिर क्या समझ आया, क्या आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया? What do we need to observe a shadow in? तो हमको जो है, हमको क्या ऑब्जर्व करना है शैडो में? ठीक है, हमको एक शैडो में क्या ऑब्जर्व करना है? Does the color of the shadow change when the color of the ऑब्जेक्ट इज चेंज? तो क्या जो कलर है ऑब्जेक्ट का वो भी चेंज हो रहा है जब कलर ऑफ द शैडो चेंज हो रहा है? क्या कलर से कोई इफेक्ट आ रहा था? बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आ रहा था। शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट
फॉलिंग ऑन अ स्क्रीन। शैडो क्यों बन रही थी? क्योंकि जब वो लाइट जो था वो ब्लॉक हो रही थी, लाइट जो है, जितनी लाइट जो है जा नहीं पा रही थी उतनी दूर अंधेरा था, इसलिए जो शैडो है वो फॉर्म हो रही थी। तो किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमको शैडो के फॉर्मेशन के लिए? क्या क्या चीज़ है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको शैडो बनाने के लिए? अ सोर्स ऑफ लाइट, हमको एक लाइट के सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कि एक ऐसी चीज़ जिससे रोशनी निकल रही है, जैसे कि टॉर्च हमने लिया था। एक ओपेक ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके हम आर पार नहीं देख पाए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करता है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और एक स्क्रीन टू ऑब्जर्व अ शैडो, और एक ऐसी जगह जहाँ पर शैडो हम जो है ऑब्जर्व कर पाए, देख पाए। तो शैडो बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होती है, एक स्क्रीन चाहिए होती है जहाँ पर जो है हमारी शैडो बन पाए, और एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जो लाइट को रोके, सो दैट जितनी दूर की लाइट रुकी है उतनी दूर का अंधेरा हमको शैडो के फॉर्म में उस स्क्रीन पर दिखे। ठीक है, आ गई बात समझ में? The walls, floor, ground or any other surface acts as screen for observing shadows in our daily life। जो वॉल है, जो फ्लोर है, जो ग्राउंड है, या फिर कोई भी सरफेस, आपकी दीवारें हो गई, आपने देखा होगा सन की रोशनी में ज़मीन पे जो हमारी परछाई है वो बनती है, आपने जो है और भी किसी भी सरफेस पे, आसपास की किसी भी सरफेस को आप जो है स्क्रीन की तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी शैडो को देखने के लिए डेली लाइफ में। The shape, size and sharpness of the shadow depend on the position of the object relative to light source and the screen। तो जो साइज है, ठीक है, जो शेप है और जो शार्पनेस है, मैंने आपको बताया था कि जब आप दूर ले गए तो ज़्यादा शार्प इमेज बनी, जब पास ले आए तो शार्पनेस जो है थोड़ी कम हो जाती है, पास ले आए तो इमेज जो है वो बड़ी हो गई थी, जो उसकी शैडो है वो क्या थी, वो बड़ी हो गई थी, लेकिन उसकी जो शार्पनेस थी वो कम हो गई थी। तो ये जो शेप है, वो साइज़ है, और जो शार्पनेस है हमारी शैडो की, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन क्या है, किस पोजीशन पे जो है वो रखा हुआ है हमारी लाइट और हमारी जो स्क्रीन है उसके रेस्पेक्ट में, कहाँ पर वो हमारी लाइट और स्क्रीन के बीच में है, उसके हिसाब से जो है डिफर कर सकता है उसका शेप, उसका साइज, उसका शार्पनेस। ठीक है, आ गई बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। तो द शैडो में गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट और वी मे नॉट बी एबल टू गेस द ऑब्जेक्ट एट ऑल। तो जो शैडो है वो हमको इन्फॉर्मेशन बताती है, वो अपने शेप साइज से बताती है कि आखिर ये ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं तो हम जो है ऑब्जेक्ट को गेस बिल्कुल भी नहीं कर पाते कि आखिर वो क्या है। उसकी शैडो से जो है हमको पता चल जाता है कि अच्छा ये जो है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, Changing the color of the opaque object does not change the color of the shadow। ये मैंने आपको बता दिया कि शैडो के फॉर्मेशन में कलर का तो कोई रोल ही नहीं है, बस इतना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट जो है रोशनी को रोके, वो किसी भी कलर का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कलर जैसा भी हो, शैडो हमेशा डार्क ही बनती है। तो कलर पे शैडो डिपेंडेंट नहीं होता है। ये हमने जान लिया बहुत अलग अलग चीज़ें जो है शैडो के बारे में, कि शैडो को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, शैडो कैसे बनती है, क्या होती है शैडो, ये हमने देख लिया। आइए अब एक फैसिनेटिंग फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो शैडो प्ले या फिर शैडो पपेट्री हैज़ बिन अ पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज फॉर सेंचुरीज। ऐसे जो कुछ एक्ट्स होते हैं जिनमें शैडो की हेल्प से दिखाया जाता है, पर्दे के पीछे शैडोज चलते रहते हैं, उससे जो है कोई नाटक दिखाया जाता है आपको, या फिर शैडो पपेट्री, या फिर जैसे पपेट्स वगैरह को जो है उनका शैडो दिखा के आपको कोई प्ले दिखाया जा रहा है, कोई नाटक दिखाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर में बहुत टाइम से जो है एग्जिस्ट करती हैं। In this art form, flat cutout figures called shadow puppets are placed between a light source and a screen। अब इसमें क्या हो रहा है
कि आपने किसी कार्डबोर्ड से, किसी चीज़ से जो है फ्लैट सरफेस को काट दिया अलग अलग शेप्स में, और उनको जो है एक स्क्रीन जहाँ पे शैडो बन रही है और एक लाइट सोर्स उन दोनों के बीच में रखा, सो दैट ऐसे बीच में रखा कि एक स्क्रीन पर जो है उसकी शैडो बनती हुई दिखती है और वो फिर शैडो ऑडियंस जो है वो देखते हैं, ठीक है। बाय मूविंग द पपेट्स and the light puppeteers can create life like movements bringing the characters to life। तो अब जो है आप लाइट को मूव करके या फिर वो जो आपने पपेट्स बनाए हैं उनको मूव करके अलग अलग तरीके की शैडोज बना के जो है जो पपेट ये शोज दिखाने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो मूवमेंट वगैरह से जो है उसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे ये ऑब्जेक्ट सच में मूव कर रहे हैं और सच में जैसे उनमें जान हो, और वो बिल्कुल अच्छे से जो है प्ले करके नाटक करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। अलग अलग रीजन्स में उनके अपने ओन स्टाइल्स हैं ये सारे शोज करने के। ये जो पपेट प्ले हैं, शैडो प्ले हैं, ये अलग अलग रीजन्स में जो है अलग अलग तरीके के होते हैं। आइए उनमें से कुछ के नाम जानते हैं, जैसे कि द चर्म बहुली नाट्य, ठीक है। चर्म बहुली नाट्य कहाँ देखा जाता है, महाराष्ट्र का जो है वो पपेट शो है, वो शैडो शो जो है वहाँ का है। कीलू बोमी एंड थोलू बोमलता ऑफ आंध्र प्रदेश, कीलू बोमी और थोलू बोमलता कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का शो होता है, ठीक है। तोगालू गोम्बेयता इन कर्नाटका, आपको तोगालू गोम्बेयता कहाँ देखने को मिलेगा, कर्नाटका में देखने को मिलेगा, वहाँ के शैडो प्ले को हम तोगालू गोम्बेयता बोलते हैं, ठीक है। और रावण छाया ओडिशा का है, और उसके बाद थोल पावकोतु, ठीक है, थोल पावकोथु कहाँ का है, हमारे केरला का है। और बोमलत्तम इन तमिल, बोमलत्तम कहाँ देखने को मिलता है, तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ये सारे जो हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट की चीज़ें नहीं हैं, ये सारे एक्ट्स करके अलग अलग तरीके के शैडो प्ले, शैडो पपेट्री करके हमको हमारी कल्चर के बारे में या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट किसी अच्छी मोरल वाली स्टोरी को हमको बताया जाता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते हैं, ये हमको अलग अलग तरीके की चीज़ों को जो है कम्युनिकेट करते हैं, अलग अलग पॉजिटिव मैसेजेस जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, अपनी कम्युनिटी में जो है अच्छी बातें जो हैं वो बताते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ हमारा ई नोट्स और ई बुक्स जो हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं, चाहे CBSE बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।